नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वैसे तो मुझे नहीं पता आपके पास कौन से शेयर्स हैं कौन से शेयर्स नहीं हैं, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि शेयर्स ऑलमोस्ट सारे गिरे हैं। एंड आप सभी के लिए बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आया हूं, मैं न्यूज लेके आया हूं। अगर आपकी पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स हैं तो वो जरूर बढ़ेंगे और पैसा जरूर बनेगा। सिर्फ आप ये सोचिए कि ये जो गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे खरीदारी करने की, क्योंकि शेयर का प्राइस तो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर खराब शेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आगे भी रह सकती है। उछाल जरूर मारेंगे मार्केट की तेजी में, बट बाजार की गिरावट में वापस से गिरेंगे भी वो स्टॉक्स। तो क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो टेंशन फ्री रहो। अब ये क्वालिटी और बेकार में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप ब्रांड वैल्यू चेक कर लो, सेक्टर में किस लीडरशिप पे आपकी कंपनी, ये चेक कर लो, कंपनी की अर्निंग्स चेक कर लो, कंपनी के एसेट्स, इतना कर लिया तो काफी है। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना, थोड़ा सा वैल्यूएशन में पीई रेशो चेक कर लेना कि थोड़ा कैसा चल रहा है मीडियन पीई के हिसाब से कंपनी के खुद के। ये सारी चीजें कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं कि आपकी कंपनी अच्छी है या थोड़ी दर्दनाक है, खराब सी दिख रही है। बट ये मत देखना यार मैं लॉस में हूं तो खराब है, मैं प्रॉफिट में हूं तो अच्छी है, ये मत सोचना, ठीक है। अब रिपोर्ट क्या है दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि निफ्टी 27,000 हो जाएगा अगले 12 महीने में वापस से। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी यानी कि लाइफ हाई हिट कर देगा अगेन इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। 27,000 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग 23,300 पे हैं, यानी यहां से करीब 23,300 से 700 पॉइंट्स ही हो गया, 24 फिर 3,000, 3700 पॉइंट्स की रैली की बात चल रही है। ऑलमोस्ट 12-15% हो गया ये। तो आई थिंक मेरे को लगता है फिर तो बढ़िया है ना। अगले 12 महीने में अगर 15% इंडेक्स ऊपर जा सकता है तो आप इंडेक्स में ही निवेश कर दो, निफ्टी का ईटीएफ खरीद लो, समझ रहे हो। हालांकि नो डाउट वो प्रोबेबिलिटी है, वो एक रिपोर्ट है, वो गलत पड़ने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन सबसे सेफ बात तो है कि निफ्टी 12 महीने में 27 होना हो 15 में हो जाएगा, 18 में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। अगर 15% के रिटर्न्स मुझे अगले 15 महीने में मिल जाते हैं देन उससे ज्यादा मेरे को पैसा तो कोई नहीं दे रहा फिर, समझ रहे हो। और सेफ्टी देखो कितनी है, ईटीएफ में निवेश कर रहे हो आप तो ऑलमोस्ट फुल सेफ्टी, समझ रहे हो बात को। तो मेरे हिसाब से एक तो ये बेस्ट विकल्प हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट निफ्टी का ईटीएफ उठा लेते हो तो। अदरवाइज स्टॉक्स को लेकर यही कहूंगा कि अगर निफ्टी बढ़ेगा तो स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, अच्छी क्वालिटी का तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि जब स्टॉक्स बढ़ेंगे तभी तो निफ्टी बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। आगे पढ़ते हैं क्या कहा इन्होंने। 2025 के अंत तक निफ्टी 27,000 टेस्ट कर सकता है ऐसा कहा है। बाकी अगले 3 महीने में 24,000 की बात कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार कि क्या लिखा है। According to the brokerage, the markets are likely to remain range bound in near term, remaining flat over the next 3 months, with target price of 24,000 for a back-loaded recovery as growth picks up. तो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ कहीं ना कहीं वापस लौटेगी, जिसके चलते अगले 3 महीने में निफ्टी 24,000 टेस्ट करेगा, यानी 700 पॉइंट। और मेजरली ये कह रहे हैं कि रेंज में रहेगा, ये नहीं कह रहे तेजी होगी 24,000, ये रेंज कह रहे हैं। लेकिन अगले 12 महीने के लिए काफी पॉजिटिव लग रही है मेरे को ये रिपोर्ट। आगे, currently the markets have external immunity, however there is a cyclical slowdown in domestic growth, therefore weak earnings coupled with high valuation will cause the markets to remain range bound. तो साइक्लिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं, इकोनॉमी में स्लो डाउन देख रहे हैं, करंटली जो रिजल्ट्स है वो काफी खराब थे, जिसकी वजह से मार्केट आपके लिए नीचे आ गए हैं। बट अब आगे चलकर ग्रोथ लौटेगी, रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है कुछ समय, लेकिन वापस से तेजी बनेगी। द ब्रोकरेज सेड इट वाज टैक्टिकल न्यूट्रल ऑन इंडिया, टैक्टिकल न्यूट्रल है भारत को लेकर, यानी कि अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये टैक्टिकल के हिसाब से। गोल्डमैन सैक्स प्रेफर्ड मीडियम टर्म थीम्स इंक्लूडिंग हाउसिंग, एग्रीकल्चर, डिफेंस, टूरिज्म एंड एफ्लुएंट इंडिया। तो गोल्डमैन सैक्स मीडियम टर्म के लिए जो पसंद कर रहे हैं उनमें हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, टूरिज्म है एंड एफ्लुएंट इंडिया, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स इज पॉजिटिव ऑन द एक्सपोर्ट थीम, रेजिंग द इंफोटेक सेगमेंट टू ओवरवेट एंड द फार्मा सेक्टर टू मार्केट वेट ऑन इंप्रूविंग डिमांड coupled with EPS tailwinds from a weaker INR and defensive characteristics। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां या फिर बाहर से इनकम कर रही हैं उन पे फोकस करो, लाइक फार्मा और आईटी पे। और ये भी कह रहे हैं कि जो इनके ईपीएस को टेलविंड यानी कि सहारा मिलेगा और पुश मिलेगा अर्निंग्स को बाहर से, वीकर रुपए के कमजोर होने के चलते। और रुपए की बात करें तो इनका सीधा सीधा मानना ये है कि अभी 86 तक रुपया कूद सकता है, यानी वीक हो सकता है। अभी ऑलमोस्ट 84 के पार तो निकल ही गया है।
कुछ और रिपोर्ट्स 85 की बात कर रहे हैं, बट ये 86 तक की बात कर रहे हैं, यानी ज्यादा कमजोरी देख रहे हैं रुपए में। और 86 के बाद ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे रुपए रुकेगा। तो ये कुछ इनकी रिपोर्ट है। अर्लियर टुडे द ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी शेयर्ड दैट इट सीज निफ्टी 50 एट 25,000 बाय सितंबर 2005। वहीं सिटी की बात करें तो इन्होंने भी आज रिपोर्ट निकाली भारत के खराब बाजार पे कि 25,000 अगली साल सितंबर तक आ जाएगा। 10% का अपसाइड, ये भी कहीं ना कहीं मान के 10 तो 1700 पॉइंट हो जाएगा ना, 23,700। 10% तो नहीं होता, 7-8% ये भी अपसाइड देख रहे हैं। तो ओवरऑल सिटी हो या गोल्डमैन सैक्स हो, कोई ज्यादा बुलिश है तो कोई बुलिश है, लेकिन रिपोर्ट दोनों से पॉजिटिव आई है, ये अच्छी बात है और यही मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।